वेलकम टू एस के स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस सॉल्यूशन पीएच स्केल। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मीन्स पीएच स्केल। पीएच स्केल पर डिपेंड करता है। पीएच स्केल क्या है? पी फॉर पावर एंड एच फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पावर को पोटेंज भी कहते हैं। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पीएच कहते हैं। तो पीएच पर डिपेंड करता है एसिड और बेस का स्ट्रेंथ। इन ए प्योर सब्सटेंस, इन ए प्योर वाटर, द concentration of hydrogen ion and hydroxide ion are equal, so pure water is neutral. प्योर वाटर जो होता है वो आयोनाइज होने के बाद हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बनाता है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में जब आयोनाइज होता है तो दोनों का नंबर इक्वल होता है। हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर इक्वल होता है। इसीलिए प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न ही वह एसिडिक सॉल्यूशन होता है, न ही बेसिक सॉल्यूशन होता है। अगर वह एसिडिक सॉल्यूशन होता तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता, अगर बेसिक सॉल्यूशन होता तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता। लेकिन प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है, इसीलिए प्योर वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है। एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है। इवन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। एसिडिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोक्साइड आयन होता है विच कम फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जब वाटर का आयोनाइजेशन होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिवाइड हो जाता है। बट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन इज मच लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन आयन। कहने का मतलब जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल हाइड्रोजन आयन का ही कंसंट्रेशन हो, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का भी कंसंट्रेशन होता है। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वह हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा मच लेस होता है, काफ़ी कम होता है। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन कम होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि वह एसिडिक सॉल्यूशन है। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन मोर हाइड्रोजन आयन। बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन की अधिकता होती है। इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन इन देम विच कम फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन जो वाटर के आयोनाइजेशन से निकला है वो उसकी मात्रा कम होती है। बट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन बेसिक सॉल्यूशन इज मच लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन आयन भी होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन होता है वह वाटर के आयोनाइजेशन से निकलता है। तो बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड के आयन हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए वह बेसिक सॉल्यूशन होता है। हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन है मोर हाइड्रोजन आयन एंड बेसिक सॉल्यूशन है मोर हाइड्रोक्साइड आयन। यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वह बेसिक सॉल्यूशन होगा। इन 1999 सोरेंसन 1999 में सोरेंसन थे डिवाइज द स्केल, एक स्केल बनाया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन
एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड। और उस pH स्केल पर एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन दोनों रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का यूज करके वह स्केल दोनों एसिडिक सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन दोनों बताता है। तो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। द pH solution, pH of solution is inversely proportion to the concentration of hydrogen ion in it। जो pH solution होता है अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो pH लो होगा, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होगा तो pH ज़्यादा होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लो pH, अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो pH लो होगा, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन pH हाई होगा। pH P स्टैंड्स फॉर पोटेंज, जिसे हम पावर कहते हैं, एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड or base is measured on a scale of number called the pH scale, and the pH scale has the value from 0 to 14। pH scale क्या है? pH scale strength of an acid or base is measured on a scale। एक तरह का स्केल है जिस पर हम एसिड और बेस का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, और इस स्केल पर 0 to 14 नंबर बने होते हैं। देखिए ये pH स्केल है, 0 से लेकर 14 इसमें नंबर बना हुआ है। इसमें बीच में हम देख रहे हैं 7 है। यह 7 जो होता है न्यूट्रल शो करता है, और 0 से लेकर 7 जो होता है वह एसिड होता है। एसिड है, एसिड 0 to 7 और 7 न्यूट्रल होता है, और 7 के बाद यानी 7 to 14 तक बेस होता है यानी एल्कली होता है। तो इसमें भी जो 0 to 7 यानी हम ये कह सकते हैं कि लेस देन pH वैल्यू लेस देन 7 इज एसिड, एंड pH वैल्यू मोर देन 7 इज बेस, एंड 7 इज न्यूट्रल। इसमें भी जो 0, 1, 2, 3 है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और 4, 5, 6 और लेस देन 7, 6 और 7 के बीच वो वीक एसिड होता है। अब 7 के बाद हम चलते हैं 8, 9, 10, ये होता है वीक बेस, और 11, 12, 13, 14 ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो 0 से 7 के बीच एसिड होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है वह स्टार्टिंग में 0, 1, 2, 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसके बाद जो है वीक एसिड है। उसी तरह इसका अपोजिट है, 7 के बाद हम चलते हैं 8, 9, 10 ये है वीक बेस, और 11, 12, 13 ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इंक्रीजिंग इसमें हम 7 से अगर 0 से 7 के बीच कंपैरिजन करें तो इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर होगा यह, अगर इस तरह हम चलते हैं तो, यानी कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्टार्टिंग में, और 7 की तरफ जब चलेंगे तो वह वीक होगा। यानी अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखें 7 से 0 की तरफ चलें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि 0 की तरफ स्ट्रांग होगा और इधर जाएंगे तो वीक होगा एसिड। अब 7 के बाद चलते हैं 7 से 14 के बीच। अगर हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा 14 की तरफ, यानी 14 की तरफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और उसके पहले जो है कि वीक बेस होगा। कुछ यहाँ पर पीएच वैल्यू दिया है कुछ सब्सटेंस का, जैसे सॉल्यूशन है, पीएच है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच 0 होता है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसका 0 है। तो
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH 1। गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक जो हमारे स्टमक में निकलता है एसिड, उसका जो है pH 1.4 होता है। लेमन जूस का 2.4, विनेगर का 4, टोमेटो जूस का pH वैल्यू 4.1, कॉफ़ी का 5, सॉफ्ट ड्रिंक का 6, मिल्क का 6.5 और प्योर वाटर का न्यूट्रल होता है। और इधर हम देख रहे हैं कि सभी इस कॉलम में सभी 7 से ज़्यादा pH वैल्यू है। 7 से ज़्यादा pH वैल्यू कौन होता है? बेस होता है। इसका मतलब है ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो सलाइवा जो है कि बिफोर मील क्या होता है? 7.4, सलाइवा आफ्टर मील 5.8, ब्लड का pH हमारा 7.4 होता है, एग का pH 7.8 होता है, टूथपेस्ट का 8 होता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा का pH 8.5 होगा, वॉशिंग सोडा का 9 होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होगा, हाउस होल्ड अमोनिया का 11.6 होगा और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 होगा और कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होगा। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह 0 है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 है, इसका मतलब है कि वह स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल सब्सटेंस है pH एग्जैक्टली 7। जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनका pH 7 होता है। pH ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का pH 7 है, जैसा कि हमने बताया है अभी। pH ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी न्यूट्रल होता है, इसमें उसका pH 7 होगा। pH ऑफ शुगर सोल्यूशन 7 होगा। सब्सटेंस हैविंग pH 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस और एनी अदर कॉमन इंडिकेटर्स। अगर pH 7 है इसका मतलब वह न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो उसका कोई भी लिटमस पेपर हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो, चाहे रेड लिटमस पेपर हो, या कोई अदर इंडिकेटर हो, सच एज मिथाइल ऑरेंज फिनाप्थलीन। इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज आता है, फिनाप्थलीन आता है, तो फिनाप्थलीन हो चाहे मिथाइल ऑरेंज हो या लिटमस पेपर है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर pH वैल्यू 7 है, क्योंकि वह न्यूट्रल होता है। एसिड है pH ऑफ लेस देन 7, जो एसिड होता है उसका pH 7 से लेस होता है। ऑल सॉल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7 और एसिडिक नेचर, जितने भी सॉल्यूशन है अगर उसका pH 7 से लेस है तो वह एसिडिक नेचर का होगा। एंड जब एसिडिक नेचर का होगा तो दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, क्योंकि एसिड जो होता है वह ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज द लोअर विल बी इट्स pH। अगर मोर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वह उसका pH जो है लो होगा, जैसा कि हमने बताया है कि pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है अपोजिट रिलेशन है। pH हैविंग बेस हैव अ pH ऑफ मोर देन 7, और जो बेस होगा उसका pH 7 से अधिक होगा। ऑल द बेसिस हैविंग pH मोर देन 7, ऑल द बेसिस हैविंग pH मोर देन 7 आर बेसिक इन नेचर। यानी जिस सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा होगा वो बेसिक नेचर का होगा। एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इसीलिए वह रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, क्योंकि वह बेस होता है। एंड मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज, मोर बेसिक सॉल्यूशन इज द हायर विल बी pH। अगर बेसिक सॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वह pH कम होगा। तो एसिड सॉल्यूशन वो होता है जिसका pH 7 से लेस होता है, 0 से 7 के बीच होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस या न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होता है जिसका pH 7 होता है, और जो 7 से 14 के बीच जिसका pH हो वह बेसिक सॉल्यूशन होता है। इस पर कुछ क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड pH स्केल, pH स्केल किसने डिस्कवर किया? सोरेनसन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोरेनसन। एसिडिक सॉल्यूशन,
एसिडिक सोल्यूशन है एक्सेस ऑफ, एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें एक्सेस ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। बेसिक सोल्यूशन है एक्सेस ऑफ, अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज़्यादा होगी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, pH stands for power of concentration. pH stands for hydrogen ion concentration, hydroxide ion concentration, both है भी। तो pH स्टैंड्स फॉर होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैज pH वैल्यू। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसका pH लो होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉल्यूशन हैविंग अ लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैज, अगर लो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन है तो हाई pH होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लो होने पर pH हाई होगा और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाई होने पर उसका pH लो होगा। pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का pH क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का pH होगा 1.4, ऑप्शन ए करेक्ट है। गैस्ट्रिक जूस हमने अभी भी पढ़ा है, गैस्ट्रिक जूस 1.4 है, करेक्ट है। इसके बाद द सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू लेस देन 7, द सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू लेस देन 7, जिसका pH लेस देन 7 से कम होगा वो एसिडिक नेचर का होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एसिडिक नेचर। एंड द सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू मोर देन 7, और जो मोर देन 7 होगा तो वह बेस होगा, यानी बेसिक नेचर का होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 7, जिसका pH वैल्यू 7 होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि प्योर वाटर, कमेंट करके बताइएगा, प्योर वाटर न्यूट्रल क्यों होता है, प्योर वाटर क्यों न्यूट्रल होता है जबकि उसमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन दोनों होता है। यानी प्योर वाटर जब आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यह प्योर क्यों होता है, अगर वह हाइड्रोजन आयन भी डिवाइड करता है तो एसिडिक होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड भी डिवाइड करता है तो बेसिक होना चाहिए, लेकिन दोनों होता है तो लेकिन प्योर क्यों होता है, ये आप लोगों को बताना है। ओके, थैंक यू।